हेलो दोस्तों, चलिए जैसा कि आज केमिस्ट्री का हमने कौन सा टॉपिक लिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने कितने प्रकार बता चुके हैं, 7। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार बता चुके हैं आपको, 7 प्रकार बता चुके हैं, यानी 7 टाइप यानी 7 टाइप है ना। तो यानी 7 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली है। अब कौन सा पढ़ेंगे, 8 प्रकार 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी टाइप नंबर 8, 9, 10, 11 कौन सी है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और जो हमने इसके पहले 7 अभिक्रिया पढ़ी, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस चारों अभिक्रिया में आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा, ऐसा बताएंगे आपको, तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए, जैसा कि लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नंबर 8 प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो जैसा कि नाम से यहाँ क्या आ रहा है, एक्जो। एक्जो का मतलब होता है क्या, आप सभी जानते हैं क्या होता है, एग्जिट। एक्जो का मतलब क्या होगा, एग्जिट होगा। एक्जो का मतलब एग्जिट, और जानते हैं एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर। एग्जिट का मतलब बाहर। तो आप जैसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे कि जो ऊष्माक्षेपी है इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऊष्मा का ही खेल होगा। क्या होगा भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ऊष्मा का ही जो खेल खेला जाएगा ऊष्मा से ही खेला जाएगा। ठीक, और ऊष्मा एक प्रकार की हीट है, हीट ऊष्मा को हीट बोलते हैं। और ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा क्या है, एनर्जी भी है एक प्रकार की। ठीक, चलिए, तो जैसा कि लिखा है एक्जोथर्मिक एग्जिट, यानी इसमें ऊष्मा क्या होगी, आएगी कि जाएगी। भाई एग्जिट का मतलब बाहर है, बाहर निकलेगा, यानी ऊष्मा इसमें जाएगी। तो आप लिख लीजिए पहले, ऐसी क्या लिखेंगे, हाँ लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लिख लिया आपने, फिर से लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होगा, किसका, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब कि निकलना। क्या होती है ऊष्मा या ऊर्जा, क्या होती है, निकलती है। ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे क्या देखें, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। और यह जल बनता है तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है एनर्जी के फॉर्म में। कैसना 136.8 किलो कैलोरी। मान लो यहाँ पर पता था कितना ऊष्मा निकल रही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, H2O प्लस Q। Q का मतलब है हीट, यानी ऊष्मा इतना क्या हो रही है, निकल रही है कि नहीं, निकल रही है, निकल रही है ना। तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा निकल रही है। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी हीट निकलती है, क्या होगा, अगर हमने यहाँ क्यू लिख दिया इसका मतलब क्या है, इतना प्लस क्यू का मतलब इतना हीट निकल रही है। और इसका भी मान लीजिए पता है, आपको पता हो ना पता हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 94 किलो कैलोरी हीट निकलती है। ठीक, कितना, 94 किलो कैलोरी। ठीक, अब कैलोरी क्या है, ऊर्जा का यूनिट है एक प्रकार की। ठीक, यानी हीट एनर्जी के फॉर्म में भी होती है, तो वही लिखा है 94 किलो कैलोरी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि रिएक्शन आप देखकर पहचान भी जाएंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, कहाँ, वायुमंडल में जाती है। तो क्या होगा, वायुमंडल का ताप बढ़ेगा। ठीक, चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्यू, हीट बाहर निकली है, बाहर निकली कि नहीं, क्यों, क्योंकि इधर क्या होता है प्रोडक्ट, इधर क्या होता है रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बना है तभी तो हीट निकला है। ठीक, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको क्या देते हैं हम, जो कि आप हमेशा दिवाली के दिन करते हैं, जैसे बिना बूझा चूना, क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, किसका फार्मूला है, बिना बूझा चूना का, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या करते हैं, जब जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माशोषी होगी, जो कि आगे पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। यहाँ तक क्या है, ऊष्माक्षेपी है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी देखते हैं। तो आपने देखा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक्जोथर्मिक बोलते थे, एक्जो का मतलब क्या होता था, एग्जिट, एग्जिट का मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, इस तरह आप जान जाएंगे। चलिए अब कौन सा देखेंगे, टाइप नंबर 9,
नाइन नंबर को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बताने में। क्यों? क्योंकि उष्मा शोषी, जानते हैं कि उष्मा है तो उष्मा का ही खेल होगा। ठीक, या उष्मा आएगी या तो उष्मा जाएगी। और शोषी का मतलब समझते हैं क्या होगा? उष्मा का शोषण होगा इसमें। उष्मा का मतलब उष्मा क्या करेगा? या शोषित करेगा, और शोषित का मतलब कि उष्मा लेगा। उष्मा लेगा ना, तो आप पहले लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब कि उष्मा को अवशोषित करेगा, यानी उष्मा को लेगा। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया आप देखेंगे अभी। जैसे कि हम एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं उष्मा शोषी का, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? हिट देना पड़ता है। अब क्या करोगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन यानी क्रिया कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? इनको हिट देना पड़ेगा, तभी यह अभिक्रिया होगी। तो आपने मान लीजिए क्यू हिट दिया, यानी क्यू हिट दिया ना, उष्मा, क्यू को क्या बोलते हैं? उष्मा। क्यू हिट दिया तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, NO2 बन गया। ठीक, बना या बनेगा। यह अभिक्रिया कराने के लिए क्या करना पड़ा? हमें हिट देना पड़ा, इसलिए क्या हुआ? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि भाई अब क्या कर रहा है? हिट को शोषित कर रहा है, तभी तो अभिक्रिया हो रहा है। तो यानी क्यू उष्मा दिए। और जबकि प्रोडक्ट बनता था प्लस क्यू करते तो उष्मा छिपी होता था, क्योंकि उष्मा क्या होता था? उष्मा भाई निकलता था। इसमें क्या कर रहा है? उष्मा ले रहा है। उष्मा ले रहा है तब जाकर यह प्रोडक्ट बना रहा है, यानी उत्पाद बना रहा है ना, क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो आप जान गए कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगा। ठीक, जिसमें उष्मा की आवश्यकता होगी, उष्मा लेगा तब जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि हम ले लें PCl5 और PCl5 प्लस क्यू, तो क्या होगा? जानते हैं किसमें टूटेगा? PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा कि नहीं? क्यू का मतलब क्या हुआ? इसको उष्मा देना पड़ा, हिट देना पड़ा, इसलिए क्या हुआ? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आप जान के उष्मा छेपी अभिक्रिया को भी पहचान लेंगे और उष्मा शोषी अभिक्रिया को पहचान लेंगे आसानी से। उसका टिप्स हमने बता दिया है आपको। और इस अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि अभी आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल था? उष्मा छेपी अभिक्रिया का। क्यों? क्योंकि जब आप बिना बूझा चूना में जल मिलाते हो तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कौन सी होगी? उष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी क्या होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि भाई जब क्या होता है? उष्मा छेपी अभिक्रिया है ना, उष्मा छेपी क्या होगा? जब बिना बूझा चूना लाएंगे, जल मिलाएंगे तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप दिवाली के दिन करते हैं, चूना लाते हैं घर की दीवार की पुताई करने के लिए। ठीक, तो आप देखते हैं कि क्या होता है, जब जैसे ही क्या होता है पानी में चूना मिलाते हैं तो खौलने लगता है। और जिस पात्र में आप मान लीजिए जिस बाल्टी में रखे हैं उसको छुएंगे तो उसका टेम्परेचर देखेंगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हिट निकला है। इसका मतलब हिट निकलना है तो इसका मतलब क्या है? उष्मा छेपी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी में मतलब कि उष्मा देना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि N2 प्लस O2 का रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? उष्मा देना पड़ा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, PCl5 को हमने क्या किया? हिट किया है, तभी बना है PCl3 प्लस Cl2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है, जैसे PCl5। इसको अगर हमने ऐसे कर दिया, डेल्टा का मतलब क्या हुआ? PCl5 को हमने क्या कर रहे हैं? हिट दे रहे हैं। हिट का मतलब गर्म कर रहे हैं भाई, इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हमने हिट दिया कि नहीं? इसको रिएक्शन कराने के लिए हिट की आवश्यकता पड़ी। और क्या बना? PCl3 प्लस Cl2। तो कैसा अभिक्रिया है? हिट दिया आपने इसको, PCl5 को। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस तरह आसानी से पहचान लेंगे उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। चलिए ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे? कितने नंबर तक देख लिया हमने? कितने नंबर देखा? 9। ठीक, अब नंबर कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे? 10 नंबर। 10 नंबर क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है क्या? उपचयन अभिक्रिया।
उपचयन अभिक्रिया भी इससे जाना जाता है। किस नाम से? यानी आपको कहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है या उपचयन अभिक्रिया, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे ऑक्सीकरण कह लीजिए चाहे उपचयन अभिक्रिया, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम ही क्या है? उपचयन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, जैसे ही ऑक्सीकरण शब्द आएगा या ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी शब्द, ऑक्सीकरण में भी ऑक्सी शब्द है। ऑक्सी का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन। जब क्या होगा? ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो इसका मतलब कि जो भी खेल होगा किससे होगा? ऑक्सीजन से ही होगा। तो यानी क्या होगा? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो आप पहले एक लाइन लिख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, तो आपने लिख लिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे कार्बन है, एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन था, यानी क्या हुआ? ऑक्सीकरण किसे कहते थे? जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता था। कौन सा पदार्थ है? कार्बन। और कार्बन से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए अभिक्रिया कैसी होगी? ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे लिख दे सल्फर, और सल्फर पर कोई पदार्थ सल्फर है और सल्फर से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। भाई हमने बताया कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, इस तरह आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचान लेंगे। जैसे कि हम क्या लिख दें? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ समीकरण संतुलित कर लेंगे। ठीक, तो एक ऐसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। क्यों? क्योंकि कॉपर से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते थे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते थे। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। तो आप पहचान लेंगे, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो ऑक्सीकरण की बात हुई। और इसी पदार्थ को और किस अभिक्रिया, इस जो अभिक्रिया हो रहा था इसे किस नाम से जानते थे? और सोचिए, अरे बताया था ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, दो पदार्थ जुड़े हैं और एक नया पदार्थ बना है, उसे एक कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया भी है, और एक कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी। ठीक, तो यहाँ से आप जान गए ऑक्सीकरण। अब लास्ट अभिक्रिया कौन सा पढ़ेंगे? लास्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, यानी इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या बोलेंगे? रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया का भी दूसरा नाम होता है, क्या उसे बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। ठीक, अपचयन अभिक्रिया को ही और क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ता था, तो अपचयन अभिक्रिया उसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में जो होगा, अपचयन में क्या होगा? उसका उल्टा। तो आप यहाँ से जान गए क्या होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता था, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन अलग होगा। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होगा उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप चाहे तो लिख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए। वह अभिक्रिया जिससे में ऑक्सीजन क्या होता है? पृथक होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक या अलग होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में भी देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरेट, जिसका नाम अभी बताया हमने, क्या करेंगे? इसको हिट करेंगे, उष्मा देंगे, और जब उष्मा देते हैं तो कौन सी अभिक्रिया? जब उष्मा लिया है ना, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ कि नहीं? उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ, क्योंकि उष्मा ले रहा है, यानी अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने की उष्मा देने की आवश्यकता है इसको। ठीक, तो क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा। देखो, ये कौन सा पदार्थ था? पोटेशियम क्लोराइड था,
पोटेशियम क्लोरेट है, और जानते हैं जिस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखिए पोटेशियम क्लोरेट से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया और क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देखो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन अलग हुआ, तो यह कैसी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो आप पहचान लिया कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग होगा और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन बना, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो आपने यहाँ तक पहचान लिया, आप पहचान लेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं, आपको अभी बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, चाहे कोई भी सॉल्व का पेपर आप देख लेंगे उसमें जरूर पूछा होगा, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, कौन सा है, अमोनिया। यह क्या है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। आपसे पहली बात क्या पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि आप बताइए अमोनिया जो बनाने की है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि बताइए, कैसे बनता है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। ठीक, अमोनिया बनाने की हैबर विधि आपसे पूछ लेगा, तो आप जानते हो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। ठीक, और यह अभिक्रिया कैसी होती, उत्क्रमणीय होती, इसका मतलब समझ गए, उत्क्रमणीय, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में चलेगी, और क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, तो आपसे पहले ये पूछेगा कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि बताइए, तो क्या कहोगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया, अब आपसे यह पूछेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए, आयतनात्मक अनुपात, तो नाइट्रोजन किस अनुपात में यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन किस अनुपात में 3। तो आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछा है तो नाइट्रोजन 1 के अनुपात में रहता है, हाइड्रोजन 3 के, तो 1 संबंध है 3। मगर आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या था, उल्टा बोल दे, तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, तो 3 के अनुपात में हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, तो आप 1 संबंध 3 नहीं लगाएंगे, कितना हो जाएगा, अगर पहले हाइड्रोजन कह दिया फिर नाइट्रोजन, तो आप क्या करेंगे, 3 संबंध 1 हो जाएगा। तब वहाँ पर इस क्रम का ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कह रहा है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। तो आपको अगर पता है रिएक्शन अमोनिया बनाने की हैबर विधि तो आप कर लेंगे, चाहे नाइट्रोजन कहे आगे चाहे हाइड्रोजन कहे आगे। ठीक, यहाँ से अमोनिया बना, मगर इसमें आपसे यह भी पूछेगा कितने टेम्परेचर पे, कितने, आपसे पूछ सकता है कितना टेम्परेचर लेंगे, तो 450 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रहेगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेंगे, नहीं तो अगर ऐसे बताएंगे तो आप कितना लिखेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसमें आपसे आपके पूछ लेगा दाब बताइए, तो दाब कितना होगा, 200 एटीएम। एटीएम का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। जो दाब हम लेंगे कितना लेंगे, 200 वायुमंडलीय दाब यानी 200 एटीएम। ठीक, तो आपको ताप पता हो गया, दाब पता हो गया, पूछेगा। और एक क्या पूछता है, उत्प्रेरक कौन सा यूज करेंगे, तो आयरन उत्प्रेरक यूज करेंगे। कौन सा, आयरन। अगर आपको, आप पहले आयरन ही बताएंगे, अगर ऑप्शन में आपको आयरन नहीं दिया तो क्या बता सकते हैं, इसकी जगह एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, कौन सा उत्प्रेरक, आयरन। अगर आयरन नहीं है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, नहीं अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता। आज पूछ देता है इसमें कौन सा वर्धक यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, मॉलिबेडनम, जिसको क्या लिखते हैं, MO का मतलब मॉलिबेडनम। ठीक, क्या होगा, मॉलिबेडनम, यानी कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा, मॉलिबेडनम उत्प्रेरक यूज होगा, सॉरी मॉलिबेडनम वर्धक, इसको क्या बोलते हैं, वर्धक के रूप में किसका यूज करेंगे, तो आपसे पूछेगा वर्धक बताइए, वर्धक ना, वर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रमोटर वर्धक। तो वर्धक के रूप में क्या बताएंगे, मॉलिबेडनम। और उत्प्रेरक पूछेगा आपसे, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा यहाँ पर, उत्प्रेरक कौन सा यूज होगा, तो आयरन उत्प्रेरक यूज होगा यहाँ। ठीक, उत्प्रेरक आयरन या एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जबकि वर्धक क्या होगा, मॉलिबेडनम। ठीक, और कितने ताप पर, 450 डिग्री सेल्सियस, और दाब 200 एटीएम यानी 200 वायुमंडलीय दाब का यूज होगा। तो आपसे इतने में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, ताप भी पूछ सकता है, दाब भी पूछ सकता है, हैबर विधि कैसे बनेगा, आयतनात्मक अनुपात कितना होगा नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का, तो बता लेंगे। कौन सा उत्प्रेरक
आयरन या एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा वर्धक? मॉलिब्डेनम वर्धक। तो यहाँ तक आप बता लेंगे, बहुत परीक्षा में पूछता है। आज में इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स ही है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी बन जाए यहाँ से, ठीक। तो यह आपको यहाँ से पता हो गया अमोनिया बनाने की हैबर विधि, ठीक। चलिए, और क्या इसमें कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? आपने सब कुछ कर लिया। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। जो अभिक्रिया की दर है या अभिक्रिया की वेग, उसको क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा, यानी अभिक्रिया की दर या वेग को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, ठीक। यही करता है उत्प्रेरक। यानी यहाँ पर क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, यानी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा। अभिक्रिया बहुत तेजी से होगा आयरन को मिला देने से, ठीक। चलिए, वर्धक क्या है? जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। वर्धक किसे कहते हैं? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। मगर उत्प्रेरक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, यह सिर्फ अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है, यह भाग इसमें नहीं लेता। जैसा कि अभी उत्प्रेरक का हम बनाएंगे, अगला आगे वीडियो बनाएंगे तो आप वहां से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि उत्प्रेरक क्या करता है? तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, नहीं बढ़ा देता है या घटा देता है, मगर यहाँ पर बढ़ाता है। जबकि वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, और उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए, आपको जैसे 2-3 क्वेश्चन देते हैं, अभी आप कर लेंगे, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप कर लेंगे, क्योंकि आपको हमने बता दिया है पहले से ही क्या करना है, क्या करना है। जैसे हम कहते हैं कि आपको ऑक्सीकरण क्या करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन छांटना। अगर कोई हम अभिक्रिया दे रहे हैं आपको, ठीक, क्या दे रहे हैं? कोई अभिक्रिया दे रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया, क्या लिखा? Na+O2, तो जानते हैं क्या बनेगा? क्या बनेगा? Na2O, Na2O बनेगा, ठीक। यहाँ 4 हो जाएगा, समीकरण संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अभिक्रिया कैसी है। हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें सिर्फ ऑक्सीकरण है कि अपचयन, कौन सी? ऑक्सीकरण है या अपचयन? तो आप बता लेंगे, आपने तुरंत बता दिया होगा ऑक्सीकरण है कि अपचयन। कि आप देख रहे हैं कोई पदार्थ है सोडियम, इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है? जुड़ रहा है, और जुड़ कर क्या बना है? सोडियम ऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो आपने सही सोचा है। अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। तो आप बता लेंगे कि अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। अगर हम आपको कोई दूसरा रिएक्शन दे रहे हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है? कार्बन, और क्या बना रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अपचयन है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। जब ऑक्सीजन अलग होता है किसी पदार्थ से, तो उसका क्या होता है? अपचयन। अपचयन होता है ना, तो यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें? जिंक में। मगर आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन अलग हुआ है, भाई जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ तो जिंक बना, मगर जो ऑक्सीजन अलग हुआ है जिंक ऑक्साइड से, किससे जाकर मिल गया? कार्बन से। क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। बनाया कि नहीं? CO। तो यहाँ से क्या हो गया? क्या बना? C से क्या बना? CO। इसका मतलब कि कार्बन से ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो आपने देखा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, किसका? कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में, और अपचयन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का जिंक में। यह अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है? तो आप बता सकते हैं इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसका अपचयन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, ठीक। तो आपसे पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया, आपसे अगर पूछ दे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप क्या बताएंगे? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी यह अभिक्रिया कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कैसी हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तो आप पहचान लेंगे कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, और किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। अगर दोनों हो रहा है तो उस अभिक्रिया का क्या नाम होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। यहाँ तक आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे।
अगर वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगे तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।